11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। Now this is what it looked like moments ago. Attack. Oh my God. In a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. There are reports the Pentagon has been 11 सितंबर की एक सुबह अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बूस्टन के एयरपोर्ट से, जिसको लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट में ओवरऑल 92 लोग थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद पता चलता है कि इस फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स हैं। पैसेंजर्स को ओवरपावर करके ये प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इसमें एक हाईजैकर जिसका नाम अता मोहम्मद है, जो ट्रेन है एज अ पायलट। ये पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनकर प्लेन की डायरेक्शन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी। इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सेकंड बिल्डिंग में जाकर क्रैश कर दिया जाता है। what is that? Somebody hit the World Trade Center or the It's a trade Yes, the center. World Trade Trade Center. center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. सुबह के 8:46 पर यह क्रैश होता है। इसके ठीक 17 मिनट्स के बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है। ये 5 हाईजैकर्स भी पायलट को ओवरपावर करके प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। पहले क्रैश के 17 मिनट्स के बाद इस प्लेन की डायरेक्शन भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दी जाती है। इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फर्स्ट बिल्डिंग में ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है। इस टाइम पर यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद 2 और प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन डीसी से टेक ऑफ करती है, जो लॉस एंजलिस जा रही थी। इसके अंदर भी 5 हाईजैकर्स मौजूद होते हैं। दूसरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए जा रही थी। इसमें 4 हाईजैकर मौजूद थे और इन फ्लाइट्स की डायरेक्शन को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर वाशिंगटन के पास एक बिल्डिंग में ले जाकर क्रैश कर देते हैं। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. इस तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट पूरी एयरलाइंस को शट डाउन कर देता है। जितने भी प्लेन्स हवा में मौजूद हैं, इनको कमांड दी जाती है कि ये अपने आसपास के एयरपोर्ट्स पर लैंड कर दें। 9:59 मिनट पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सेकंड बिल्डिंग प्लेन क्रैश की वजह से कोलैप्स कर जाती है। About 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. यूनाइटेड एयरलाइंस 93 आखिरी प्लेन था हाईजैक होने वाला। जब ये प्लेन हाईजैक होता है तो इसमें बैठे पैसेंजर्स अपने फोन को टर्न ऑन कर लेते हैं। इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस टाइम पर 3 प्लेन्स को हाईजैक करके क्रैश कर दिया गया है और इस टाइम पर पैसेंजर्स ने हाईजैकर के अगेंस्ट फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिया। इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये प्लेन एक खेत में जाकर क्रैश कर गया। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फर्स्ट बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाती है प्लेन क्रैश की वजह से। जब ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है तो पता चलता है कि 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस इंसिडेंट में और 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। इस अटैक के बाद सीधी उंगली उठाई जाती है उसामा बिन लादेन और अलकायदा तंजीम पर, लेकिन उसामा बिन लादेन इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट के 3 साल बाद जब यूएसए के इलेक्शन होते हैं तो उसामा बिन लादेन एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग रिलीज करते हैं, जिसमें वो इस सारे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और क्लैरिफिकेशन देते हैं कि इस इंसिडेंट को करवाने के पीछे अलकायदा के कई मोटिवेशंस थे, जिसकी बात मैंने हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान वाले वीडियो में भी करी थी। अगर अलकायदा और तालिबान की बात डिटेल में करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि 9/11 अटैक के पीछे असली रीजन क्या थी। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन थे कि यूएसए मिडिल ईस्ट कंट्री में इन्वॉल्व कर रहा था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।